ओ सभी के लिए नमस्ते। अब आता है विभूतपाद। चित्त में किसी देश स्थान में नासिकाग्र नासिकाग्र भाग नाभि हृदय कमल भ्रुकुटी और ब्रह्मरंध्र अथवा सूर्य चंद्र ध्रुवादिकों में ठहराना धारणा है। जिसमें चित्त को ठहराया है उसी उसका ही ज्ञान प्रवाह निरंतर चले उसे वह ध्यान है। चित्त जिसका ध्यान कर रहा है उसका स्वरूप शून्य होकर अर्थ मात्र भासता हो वह समाधि है। धारणा ध्यान समाधि तीनों एक ही वस्तु में स्थित हों वह संयम है। उस संयम के जैसे समाधि प्रज्ञा का प्रकाश होता है। उस विजयी संयम को चित्त की स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मेतर और सूक्ष्मतम सवितर सप्रजात समाधि निर्वृत्त समाधि आदि भूमियों में विनियोग करना चाहिए। यम नियम आसनादि में धारण ध्यान समाधि तीन संप्रजात समाधि के अंतरंग हैं। वह संयम धारणा ध्यान समाधि भी निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि के लिए बहिरंग है। व्युत्थान क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ संस्कार का दबना और निरोध के संस्कारों का प्रकट होना निरोध काल में होने वाले इन दोनों संस्कारों के अनुगत होना निरोध परिणाम कहता है। निरोध संस्कार से चित्त की गति प्रशांत होती है। चित्त की विक्षिप्तता नष्ट होकर एकाग्रता का उदय होना समाधि परिणाम कहता है। तब फिर समाहित चित्त की समान वृत्तियों का शांत और उदय होना चित्त की एकाग्रता का परिणाम है। चित्त के परिणाम से ही भूत और इंद्रियों में धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम में किए हुए जाने चाहिए। अतीत वर्तमान और भविष्य में धर्म अनुगत है वह धर्मी है। परिणाम भेद से क्रम भेद कारण है। पूर्वोक्त तीनों परिणामों में संयम करने से भूत भविष्य का ज्ञान होता है। शब्द अर्थ और ज्ञान के परस्पर विभक्त होने से अभेद प्रतीत होते हैं, परंतु उनके विभाग में संयम करने से पशु पक्षी सरीसृप आदि सब प्राणियों की बोली समझी जाती है। संस्कारों के साक्षात करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। अन्य की चित्त वृत्ति के संयम करने से उनके चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूसरे का चित्त विषय सहित साक्षात नहीं होता क्योंकि वह संयम का विषय नहीं है। शरीर के रूप में संयम करने से उसके रूप में रुकने से नेत्रों की गाह शक्ति रुक जाती है, तब योगी अंतर ध्यान हो जाता है। सोपक्रम और निरूपक्रम नामक कर्मों के संयम करने से तथा अरिष्टों से मृत्यु का ज्ञान होता है। मैत्री करुणा और ममता में संयम करने से योगी को अमोघ बल प्राप्त होता है। हाथी सिंह अश्व आदि के बलों में संयम करने से उनका बल योगी को प्राप्त होता है। प्रवृत्त हृदय कमल के प्रकाश में संयम करने से इंद्रियातीत व्यवधान एवं दूर रहने वाली वस्तुओं का ज्ञान होता है। सूर्य में संयम करने से भूर्भुवः स्वः आदि लोकों का ज्ञान होता है। चंद्रमंडल में संयम करने से ताराओं के व्यूह का ज्ञान होता है। ध्रुव तारा में संयम करने से प्रत्येक नक्षत्र की गति का ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र में संयम करने से देह रचना का ज्ञान होता है। कंठकूप में संयम करने से क्षुधा और तृषा मिटती है। कूर्म नाड़ी कंठकूप के नीचे वक्ष स्थल में कूर्माकार की नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है। मूर्धा कपाल ज्यूत में संयम करने से सिद्ध महात्माओं का दर्शन होता है। नैसर्गिक प्रतिभा से योगी सब कुछ जान लेता है। हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। चित्त और पुरुष जो अत्यंत भिन्न हैं उन दोनों का समान ज्ञान प्रतीत भोग है। उनमें परार्थ प्रतीत से भिन्न स्वार्थ प्रत्यय में संयम करने से आत्मज्ञान होता है। तब मन स्रोत त्वक रसना नासिका और चक्षु को क्रमशः प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता आदि दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। ये 6 सिद्धियां
समाधि आत्म साक्षात्कार करने में विघ्न हैं। व्युत्थान में सिद्धियां हैं। सिद्ध चित्त के बस के कारण शिथिल होने से और घूमने के मार्ग जानने से अन्य शरीर में प्रवेश हो सकता है। उदान वायु के जीतने से जल, कीचड़, कांटे आदि अलग रहते हैं और ऊर्ध्वगामी होकर स्वच्छंद मरण को प्राप्त होता है। समान वायु के जीतने से योगी का शरीर अग्नि के समान चमकता है। स्रोत और आकाश तत्व के संबंध में संयम करने से सूक्ष्म शब्द सुनने के योग्य होता है। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्के में समापत्ति करने से आकाश में गमन करता है। शरीर से बाहर कल्पना न की हुई वृत्ति महाविदेहा है, उस प्रकाश का आवरण नाश हो जाता है। पृथ्व्यादि पंच महाभूतों के स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और वैत्व के संयम से उन पर योगी का जय होता है। उस भूत जैसे अणिमा आदि 8 सिद्धियां और प्रादुर्भाव से काय संपत्ति होती है तथा 5 भूतों के धर्म से हानि नहीं होती। रूप, सुंदरता, बल और वज्र के समान शरीर के अंगों की बनावट काय संपत्ति कहलाती है। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व आदि पंचेंद्रियों के रूपों में संयम करने से इंद्रिय जय होता है। इंद्रिय जैसे मन की तरह और शरीर वेग वाला होता है। इंद्रियां शरीर के बिना सर्वत्र स्वतंत्र विचरती हैं और प्रकृति पर अधिकार होता है। बुद्धि और पुरुष के भेदों को जानने वाला योगी सब भावों का अधिष्ठाता और सबको जानने वाला होता है। उस विवेक ख्याति से भी वैराग्य होने से दोषों के बीज का क्षय होना कैवल्य प्राप्ति होती है। किसी अनादर वाले स्थान से निमंत्रण आने पर योगी उसमें आसक्त व अभिमानी न होवे, अन्यथा कैवल्य प्राप्ति में अनिष्ट होगा। क्षण और उसके अविच्छिन्न क्रम में संयम करने से विवेकज ज्ञान उत्पन्न होता है। जिन 2 तुल्य वस्तुओं का भेद जाति, लक्षण और देश से न होने पर विवेकज ज्ञान से होगा। स्वयं प्रतिभा से उत्पन्न होने वाला, सबको विषय करने वाला, हर प्रकार से विषय करने वाला और क्रम रहित ज्ञान को विवेकज ज्ञान कहते हैं। बुद्धि और पुरुष की समान शुद्धि होने पर कैवल्य होता है। ओम तत्सत।